अभी एक 11 साल का लड़का है जो हमेशा अपने पसंदीदा गैजेट से घिरा रहता है। वो एक साइंटिस्ट बनना चाहता है और रोबोटिक्स के लिए पैशनेट है। वो हमेशा घर के अंदर रहता है और पूरी तरह से वर्चुअल दुनिया में डूबा हुआ है। उसके कमरे में वर्चुअल रियलिटी अनुभवों के लिए हर फ्यूचरिस्टिक डिवाइस था। छुट्टियों में अभी को अपनी इच्छा के विरुद्ध जंगलों और बेहद सुंदर नेचुरल ब्यूटी के बीच बसे अपने एंसेस्ट्रल घर जाना पड़ा। एक सुबह अभी आकाश में दिखाई देने वाले चहचहाते पक्षियों की आवाज के साथ उठा। वो अपने घर के बगीचे में निकलता है, अपने चारों ओर शांति और प्राकृतिक सुंदरता को देखता है। अभी एक रहस्यमय जंगल के एक छिपे हुए प्रवेश द्वार को दूर से देखता है। वो खुद से कहता है कि मुझे कभी नहीं पता था कि ऐसा कुछ यहाँ है। यह एक मंत्रमुग्ध कर देने वाले जंगल का प्रवेश द्वार था, जिसमें सूरज की जादुई चमक पैदा करने वाली रोशनी पत्तियों से छन कर आ रही थी। अभी रोशनी में आगे बढ़ता है। अभी एक शांत तालाब के पास बैठता है, पानी में अपने स्वयं के प्रतिबिंबों को देखकर मोहित हो जाता है और अचानक महसूस करता है कि जैसे कोई उसका नाम धीमे से पुकार रहा है। वो उस पुकार की ओर बढ़ता है और एक विशाल पेड़ के पास रुक जाता है। पेड़ ने अभी का नाम फुसफुसाया और उसकी शाखाएं धीरे से अभी की ओर बढ़ी, जैसे कि वो उसको गले लगाना चाहती हों। वे शालीनता से उसके चारों ओर घेरा बना लेती हैं, जो अभी और संवेदनशील पेड़ों के बीच एक गहरे संबंध को दर्शाता है। अभी को विश्वास नहीं हो रहा था कि ये सब क्या है। गले लगाने के बाद शाखाएं पीछे हट गईं और उन्होंने अभी को जंगल में आगे बढ़ने के लिए कहा। वो आगे बढ़ता है और एक बेहद शांत वातावरण पाता है, जहां प्रकाश और छाया का खेल चल रहा था। वो अपने को जीवंत फूलों से घिरा हुआ पाता है, जिनके रंग चमक से तेज हो जाते हैं। चमकते मशरूम जमीन को रोशन करते हैं और एक जादुई आभा डालते हैं। अभी का जंगल के साथ एक रिश्ता बनना शुरू हो जाता है। वो जमीन और आसपास के पेड़ के तने पर जादुई पेंटिंग बनाता है। वो प्रकृति द्वारा तैयार की गई पहेलियों का सामना करता है, जिससे उसकी समझ गहरी होती है कि सभी जीवित चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। इसके बाद अभी को कुछ प्राचीन बाक एंग्रेविंग्स मिलती है। प्रत्येक एक प्राकृतिक एलिमेंट का प्रतीक है। उन्हें छूने से उनमें से ज्ञान और ऊर्जा निकलती है। अब अभी का सामना सेलेस्टियल ग्लिफ से होता है, जो चमकते हुए जंगल के तल पर बिखरे हुए थे और नक्षत्रों जैसे प्रतीत हो रहे थे। जैसे ही अभी इन प्रतीकों के अर्थ को समझता है, वे जीवित हो जाते हैं। आगे अभी को एक छिपा हुआ ग्रोव मिलता है, जो अद्वितीय दिखने वाले पौराणिक जीव के लिए एक हार्मोनियस बैठक का स्थान है। वे घेरे में बैठकर बात करते हैं और आपस के बीच की मित्रता को बढ़ावा देते हैं। अभी की जिज्ञासा उसे जंगल की गहराई में ले जाती है और उसे समय का ध्यान ही नहीं रहता। वो जब आकाश को नारंगी और गुलाबी रंग में बदलते हुए महसूस करता है, तब उसे लगता है कि सूरज डूबने वाला है। तभी एक बुद्धिमान पेड़ धीरे से उसे चेतावनी देता है कि अगर सनसेट हो जाता है तो वो हमेशा के लिए इस रहस्यमय जंगल में फंस सकता है। अभी अब चिंतित दिखता है, क्योंकि वो स्थिति की गंभीरता को समझ रहा है। बुद्धिमान पेड़ अभी को अपनी शाखा पर चढ़ने के लिए बोलता है, जो सनसेट से पहले उसे जंगल से बाहर ले जाएगी। पेड़ अपनी एक शाखा को अभी की तरफ झुकाता है। वो पेड़ की झुकी हुई शाखा पर चढ़ जाता है। शाखा एक पुल की तरह बन जाती है और अभी को जंगल के किनारे की ओर लेकर भागती है। अभी सोच रहा था कि असली नेचर तो वर्चुअल रियलिटी से भी परे है। अभी किनारे तक पहुंचता है, जादुई शाखा से कूदता है, बुद्धिमान पेड़ को धन्यवाद देता है और सुरक्षित घर की ओर दौड़ना शुरू कर देता है। रात में अभी अपने कमरे की खिड़की से बाहर देख रहा है और प्रकृति के साथ अपने नए संबंध के बारे में सोच रहा है। वो रहस्यमय जंगल की एक झलक खोजने की कोशिश कर रहा है और एक बार फिर अपने नए दोस्तों के पास जाना चाहता है।